नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज हम ओम कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी में है और हमारे साथ में सौरभ गुप्ता जी है। सौरभ गुप्ता जी जो है यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता है भाजपा के, आप सभी जानते होंगे। और ओम कॉलेज के अंदर जो है एक प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा है। तो क्या प्रशिक्षण है, भाई साहब से जानकारी लेंगे। तो ये प्रशिक्षण जो है भाई साहब 2 दिन का भाजपा का क्या प्रशिक्षण है, आप इसके पूरी जानकारी अगर। देखिए, इस समय पूरे राष्ट्र में हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल महाप्रशिक्षण अभियान 2026 चल रहा है। अच्छा। ये पार्टी की अनवरत प्रक्रिया है जिसमें हम जो अपने कार्यकर्ता हैं उनका अलग अलग स्तर पर प्रशिक्षण करते हैं। अच्छा। ये कलेर विधानसभा में 3 मंडल हैं, उन तीनों मंडल का संयुक्त यहाँ पर अलग अलग वर्ग चल रहा है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे आप आम भाषा में कह सकते हैं चल रहा है, जिसमें मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रतिभाग और परीक्षार्थी हैं यहाँ पर। उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए पार्टी के पुराने और बड़े नेता जो प्रशिक्षित हुए हैं प्रशिक्षण देने के लिए वो आ रहे हैं, ताकि पार्टी की रीति नीति से वास्तविक रूप से कार्यकर्ता समझे, जुड़े, पार्टी के इतिहास से जुड़े और अपने समाज के लिए वो और राष्ट्र के लिए वो काम कर सके जो पार्टी की नीतियां हैं। अच्छा, इसमें क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब मेन क्या रहती है, क्या चीज़ बताई जाती है? जो इस समय यहाँ पर जो इस स्थान पर प्रशिक्षण चल रहा है, ये मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चल रहा है। अच्छा अच्छा। इसके टोटल 7 सत्र हैं, जिसमें से 3 सत्र कल हुए थे और 4 सत्र आज हो रहे हैं। मतलब सत्र का मतलब ये है कि एक घंटे का जो मतलब एक सेशन है वो 1 घंटे का भी हो सकता है, सवा घंटे का भी हो सकता है। वो कैटेगराइज किया है। जैसे उद्घाटन सत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान हमारा विषय था कि हम किस विचार के साथ इस पार्टी में हैं। जैसे हमारे जो संस्थापक जनसंघ के हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी, उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की जो सेवा करनी है अपने से ऊपर बढ़ के करनी है। अच्छा। ये सब लोग जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट मिनिस्ट्री छोड़कर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्ति के लिए काम नहीं करती, अपितु राष्ट्र चेतना के लिए काम करती है। इस थीम के साथ इस अभियान को चलाया जा रहा है। अब आज के समय में टेक्नोलॉजिकल इनपुट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे इस समय पे हम यहाँ खड़े हैं, इस समय जो हमारा सत्र चल रहा है वो सोशल मीडिया और IT अवेयरनेस का चल रहा है कि आज के चुनावी प्रसंग में सोशल मीडिया का क्या योगदान है। आपका जैसे चैनल है तो आप इतने लोगों तक एक्सेस इसलिए कर पाते हैं कि आप टेक्नोलॉजी से पेनिट्रेट करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो आज की डेट में कोई भी दल जब तक टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन इन द सोसाइटी नहीं करेगा तब तक वो अपनी बातों को आगे नहीं पहुंचा सकता। तो इस समय ट्रेनिंग सेशन वो चल रहा है। अच्छा, मतलब एक हर तरह से अपडेट करना कार्यकर्ता को अपडेशन ऑफ। और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता यहाँ पे होंगे। बूथ के सिर्फ अध्यक्ष आ सकते हैं बूथ के। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो सब लोगों को इकट्ठे ट्रेनिंग देना संभव नहीं है। तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्रशिक्षण चल रहे हैं। जैसे मंडल स्तर का है, इसके बाद जिले का चलेगा, उसके बाद प्रदेश के जो हमारे मोर्चों के पदाधिकारी हैं या प्रदेश के जो उनका अलग चलेगा, जनप्रतिनिधियों का अलग चलेगा। तो उस कड़ी में जो सबसे पहला प्रशिक्षण है वो मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं का उनका चल रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपके वरिष्ठ जो भाजपा के बड़े नेता है, वो कई नेता यहाँ पे आए। तो कौन कौन इसमें रहने वाले हैं इस कार्यक्रम में? इसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कल आए थे। 2 सत्र वो लेके गए हैं। हमारे प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार जी अपने सत्र लेके जा चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर आज सुबह माननीय सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा रुड़की से वो आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग सेशन लिया है। अभी हमारे संगठन मंत्री कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो संगठन के बोर्ड विषयों के अजय जी, माननीय अजय जी आने वाले हैं, वो देंगे। करुण दत्ता जी हमारे प्रदेश से मीडिया के और सोशल मीडिया जो मैंने आपको बताया था न्यू टेक्नोलॉजिकल है। हिमांशु सुंदानी जी, आपने सोशल अवेयरनेस का अभी टॉपिक हमारे यहाँ लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन के बिना आज की राजनीति संभव नहीं है। तो अभी वर्तमान सत्र हमारा वही चल रहा है। सर से मैं पूछ, बिल्कुल आप अभी जैसे सोशल मीडिया का हमारे प्रदेश के IT के आप प्रदेश को सोशल मीडिया के हो सर, तो क्या थोड़ा सा मतलब कि आप अभी तो बता के आई हो अपने कार्यकर्ताओं को, मगर हमारे चैनल के माध्यम से भी कार्यकर्ता आपके जाने, तो क्या मतलब कि किस प्रकार से हम प्रचार कर सकते हैं, क्या किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए सोशल मीडिया में और किस चीज़ का अधिक से अधिक हम यूज कर सकते हैं? अभी जो हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है उसमें सोशल मीडिया का जो विषय है उस पर पार्टी का प्रारंभ से ही ये रहा है कि हमारा कार्यकर्ता नई नई तकनीक से और नए नए नवाचारों के माध्यम से अब अपग्रेड रहे। अच्छा। और उसी कारण जैसे सोशल मीडिया का उपयोग कैसे राजनीतिक दृष्टि से वो अपने व्यक्तित्व के लिए भी कर सकते हैं और लगातार AI का उपयोग जैसे बढ़ता जा रहा है तो उसका सदुपयोग हो सकता है और जो उसका दुरुपयोग हो रहा है उनसे बचने के लिए भी क्या क्या किया जा सकता है वो अपने कार्यकर्ताओं को बताने का पूरे देश में एक प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यक्रम किया जा रहा है। नहीं, ये तो ठीक है, हमें भी कुछ बता दो ना, मतलब कुछ ऐसा गुरु मंत्र दे दो, हम भी कुछ। ये तो प्रशिक्षण का विषय है। अच्छा। और अगर मैं ऐसे सार्वजनिक रूप से बताऊंगा तो वो प्रशिक्षण के विषय के साथ भी न्याय नहीं होगा। तो जो प्रशिक्षार्थी हैं उनको भी लगेगा कि सार्वजनिक रूप से पूरी जानकारी दें। आप कुछ बताओगे सर? मैं भाई साहब की बातों से संबद्ध करता हूँ, जो विषय है उन्होंने रख दिए पूरे विषय। अभी दोस्तों देखिए, बीजेपी की कार्यशाला है और किस प्रकार अपने कार्यकर्ताओं को अपग्रेड करती है सोशल मीडिया से लेकर चैट GPT से लेकर जिस तरह AI का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है।
तो चुनाव ऐसे ही नहीं जीतते, लगातार जो बीजेपी सत्ता में बनी रहती है, तो वो इस प्रकार की कार्यशालाओं के द्वारा कुछ और बताऊंगे सर? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने अभी कहा ना कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, वो जैसे भाई साहब ने बताया कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात है कि ये अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी काम करती है। हम जब किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ पे जो समय सामयिक विषय हमारे सामने आते हैं, इतिहास की बात आती है, नवाचार की बात आती है, उससे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास होता है। फिर वही व्यक्ति नेता के रूप में समाज में जाता है और अपनी पार्टी की बातों को बताता है, तो उसकी सर्वग्राहिता तभी होगी वहाँ पर जब उसके पास कंटेंट होगा, जब उसके पास कुछ सामग्री होगी। तो वो जो उसके पास कंटेंट और नॉलेज का जो खजाना जो पार्टी ऊपर से हमें देती है, वो वहाँ तक पहुँचाने की कड़ी आप और हम हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को वो ज्ञान से समृद्ध कर रहे हैं ताकि वो एक नए समाज का निर्माण कर सके जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सके। यही हमारी पार्टी का ध्येय था, है और रहेगा। कोई और संदेश देना चाहोगे आप, जो जनता है हमारी सब जनता से, जो भी क्षेत्र के निवासी हैं, उत्तराखंड के, जहाँ तक भी आपके चैनल के रीच है, हम यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र चेतना और राष्ट्र हित के साथ चलती है। आप हमसे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और इस राष्ट्र परिवर्तन में सहभागी बने। तो दोस्तों, आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हो इस शिविर के बारे में भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और जिनके नेता हैं, ये क्या ज़मीन पर और किस प्रकार का आपके बीच में काम करते हैं। तो जो भी आप समझते हो कमेंट में अपनी राय रख सकते हो। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। नमस्कार।